हेलो दोस्तों, मैथ मस्ती 4.0 सत्यम सर। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। दोस्तों आज मैं सांख्यिकी भाग 2 कक्षा 12 का मैं चैप्टर नंबर 4 सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ नोट्स बताना चाहता हूँ या कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताना चाहता हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग अगर स्टडी करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 भाग 2 चैप्टर नंबर 4 लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। ये जो वीडियो है इंग्लिश, हिंदी और गुजराती मीडियम तीनों लैंग्वेज के लिए ये वीडियो है। ठीक है, जो भी व्यक्ति 12th क्लास कॉमर्स में पढ़ता है वो ये सब वीडियो को देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड में ये हमारा ब्लूप्रिंट है। बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नंबर पे पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है वो टोटल है 10 मार्क्स का है। क्लियर हो गया है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है 9 नंबर पे, 1 मार्क्स का। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है क्या कहते हैं 19 नंबर पे। सॉरी बेटा, यहाँ पर 1 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बी क्वेश्चन में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 19 नंबर पे आता है, 1 मार्क्स का आता है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है, 27 मार्क्स का आता है। और इसके अथवा में भी एक सवाल आते हैं 28 मार्क्स के। कितना आ गया? 4 मार्क्स का आ गया। और ई नंबर में आता है, एक क्वेश्चन आता है 41 नंबर पर आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये भी ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया। इसके अकॉर्डिंग अपने इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1। चलिए 4.1 सीखने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स, कुछ सूत्र आपको याद करने होंगे और यही सूत्र आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया ना तो कोई भी नहीं हो सकता कि आपको ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए कोई रोक सके आपको। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से सीखना है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया ना, आपको कोई भी सवाल होगा XYZ, आपको हर एक सवाल आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो मानांक कैसे, मानांक स्वरूप, सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप वाला सवाल, ऐसे सवाल जो सेक्शन नंबर ए, बी और सी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, जो ए बी सी सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में आना कंफर्म है, गारंटेड है, फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोस्ट IMP सूत्र है, आपको ये सूत्र याद करने होंगे। चलिए देखते हैं। सामीप्य स्वरूप का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल N होता है और ब्रैकेट में होता है N इंटू अल्फ़ा। N कोमा है अल्फ़ा, N कोमा अल्फ़ा। और मानांक का जो स्वरूप है वो है मानांक x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। और अंतराल स्वरूप का है एक्स ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। आई होप आपको ये तीनों सूत्र परफेक्टली समझ में आ गया हो। आपको क्या करना है, इसे चौपड़े में लिख लेना है, जिससे आपको पता चले कि आपने अभी तक कौन कौन से सूत्र को सीखा हुआ है। और सूत्र के पेजेस को क्या किया करो, छोड़ दिया करो, इसमें सारे बुक्स के फॉर्मूलास लिखा करो। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे और फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो आप कर सको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 4.1। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने पहला लिखा हुआ है। और बेटा जिन लोगों के पास बुक है ना, वो बुक लेके साथ में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 4.1। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके जैसा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्वेश्चन को होमवर्क में खुद ही जाते ही सॉल्व करना है।
ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन को हो ना वो क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो पे मत आइएगा। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, आपको ये वीडियो देखने के बाद आप बोल नहीं सकते कि मुझे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लिया है मैंने, सामयिक से मानांक और अंतराल कैसे प्रदर्शित करते हैं। सामयिक स्वरूप में हमें दिया है, इसे मुझे मानांक और अंतराल स्वरूप में मुझे प्रदर्शन करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो देखिए बेटा, सामयिक स्वरूप में अगर क्वेश्चन पूछे ना तो कैसे पूछेगा, देखो या तो ऐसा लिखा हुआ है 4 का 0.4 सामयिक, या तो क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा। तो आपको समझ जाना है N4, 0.4, तो समझ जाना है कि ये कौन से स्वरूप में लिखा है, सामीप्य स्वरूप में लिखा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना या ऐसा लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो समझ जाना कौन से स्वरूप में लिखा है, सामीप्य स्वरूप में लिखा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप, तो सामीप्य स्वरूप का सूत्र क्या था, Na, डेल्टा। तो देखिए n तो n दिया ये, और a की जगह क्या मानेंगे हम, a की जगह क्या मानेंगे हम, 4 मानेंगे। तो a जगह हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, और डेल्टा की जगह क्या आएगा हमारा, 0.4 आएगा डेल्टा। आई होप आपको समझ में आएगा। ए भी मिल गया मुझे, डेल्टा भी मिल गया। मुझे किस में फाइंड करना, मानांक और अंतराल। तो मानांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे मानांक स्वरूप। मानांक स्वरूप, तो मानांक स्वरूप का सूत्र क्या है, ax माइनस a लेस देन डेल्टा। तो देखिए x का कोई वैल्यू नहीं है, तो x का x, a कितना दिया है 4, डेल्टा लेस देन डेल्टा कितना दिया है 0.4। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अंतराल। तो अंतराल कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। अंतराल स्वरूप, अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप का सूत्र क्या होता है, a माइनस डेल्टा कोमा a माइनस a प्लस डेल्टा। ये हमारा अंतराल स्वरूप का सूत्र है। तो a हमको कितना दिया है, a हमको दिया है 4, फिर माइनस डेल्टा हमको कितना दिया है 0.4, कोमा और 4 प्लस 0.4। ठीक है, 4 में से क्या करेंगे, 0.5 को लेस करेंगे, कितना होगा 3.6, और 4 में 0.4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना होगा 4.4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके जैसा जो भी सवाल यहाँ पर दिया गया है होमवर्क में, ये सारे सवाल को आपको सॉल्व कर लेना, और एक्सरसाइज स्वाध्याय में भी अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप उसे भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।